पे रिवर्सल साइन है। इसकी देख लेते हैं, बार वॉल्यूम और क्लोजिंग कंडीशन क्या होती है। ठीक है, ये दो बार का साइन है, साइन ऑफ वीकनेस का एक साइन है दो बार का। ठीक है, फर्स्ट बार वाइड स्प्रेड अप बार, पहली बार जो है वो वाइड स्प्रेड होनी चाहिए और अप बार होनी चाहिए। ठीक हो गया। क्लोजिंग जो है उसकी वो ऑन ऑफ द हाई, विद हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम पे भी हो सकता है। ठीक हो गया। मतलब ये कि टॉप रिवर्सल एक ऐसा साइन है जिसकी पहली बार जो है, ठीक है, वो उसका वॉल्यूम हाई वॉल्यूम होता है। वो वेरी हाई वॉल्यूम नहीं होता, वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं होता। टॉप रिवर्सल की तीन अकसाम है आगे, इसमें तीन सिनेरियो हैं, ए बी और सी। ठीक है, ये तीनों का जो पहली बार होगी उसका जो वॉल्यूम है वो हाई होता है। ठीक है, वेरी हाई अल्ट्रा हाई नहीं, हाई या हाई से कम हो सकता है। ठीक हो गया। जो हमने पढ़ा था बाइंग क्लाइमैक्स में, उसका अल्ट्रा हाई या बहुत कम जो है ना वेरी हाई होता है। ठीक है, उसके बाद जो उससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, वो भी अल्ट्रा हाई और वेरी हाई वॉल्यूम पे है। ठीक है, और टॉप रिवर्सल जो है इसका पहला जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो हाई वॉल्यूम होगा। ठीक हो गया। उसके बाद है, आवाज आ रही है ना? जी जी सर, आवाज आ रही है। जी आ रही है। मैंने भी कनेक्ट किया होता है साथ में ताकि मुझे भी पता चल जाए किसी का कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं माइक यूज करता हूँ। अच्छा, तो ये यहाँ तक तो मेरा ख्याल है आपको जो है ना वो समझ आ गई होगी कि टॉप रिवर्सल जो है वो उसका पहली बार का वॉल्यूम हाई होता है। ठीक है, ये मैं आपको वहाँ चार्ट पे भी लेकर जाऊंगा, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा पहले समझा दूं इसकी जो भी कंडीशन वगैरह होती हैं। ठीक है, इसकी तीन सिनेरियो, ए बी और सी। ए भी पास सिनेरियो है, बी भी पास है, लेकिन जो सिनेरियो सी है वो फेल सिनेरियो, वो हमें मिलेगा, हम उस पर कोई सेल बाय नहीं करेंगे। ठीक है, पहले ए की बात कर लेते हैं। अभी जो ए सिनेरियो है इसका सेकंड बार है उसकी बात हो रही है। पहली जो बार है वो सब की एक होगी। ठीक है, वाइड स्प्रेड होगी और हाई वॉल्यूम होगा। ठीक है, उसकी क्लोजिंग ऑन ऑफ होगी। ठीक है, if the second bar close is higher than the first bar low, then the lower volume on the second। मतलब ये इसका है, मैं यार पेंट पे वहां पे चला जाता हूँ, यहाँ पे आपको इजी समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये बार है, ये थोड़ा सा डिजाइन वाला मैंने किया था बुरिश, तो उसकी वजह से है ये। इसकी क्लोजिंग जो है वो पहले की ऑफ द हाई या ऑन द हाई होनी चाहिए। ठीक हो गया। इसका वॉल्यूम जो है वो हाई वॉल्यूम होना चाहिए, वेरी हाई और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं, हाई वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक हो गया। और जो नेक्स्ट बार होगी वो इसका जो हाई है वो तोड़े ना, ये बात याद रखनी है। इसका हाई जो है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, वो इसके अंदर ही क्लोज हो। ठीक है, और उसका वॉल्यूम भी जो है वो इसके लगभग हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल लो वॉल्यूम हो या बिल्कुल छोटा वॉल्यूम हो, इसके लगभग हो। ठीक है, इसके तक रसाई उसकी हो। ठीक हो गया। तो इसका भी मैं आपको
ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो सिनेरियो बी है। ठीक है, बी सिनेरियो में ये है कि इसकी जो बार है वो इसके लो से नीचे क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी जो है इससे ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है जी सिनेरियो सी। सिनेरियो सी की ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं ना, ये मैं आपको डायरेक्ट ही समझा रहा हूं यहाँ पे। सिनेरियो सी में क्या होता है कि सेम वही कंडीशंस है। ठीक है, वॉल्यूम भी इसका वही है, लेकिन इसका जो सेकंड बार है ये इसके अंदर क्लोज होती है, लेकिन इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। सॉरी सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, असल में मेरी तबीयत को ठीक नहीं है। और सॉरी, इस ये बार नीचे क्लोज होती है सेम सिनेरियो बी की तरह, लेकिन इसका वॉल्यूम कम होता है। इसको कहते हैं सिनेरियो सी, और फेल सिनेरियो है। ठीक है ना, इस पे हम काम नहीं करेंगे ना, इसकी रेंज देखें कुछ भी नहीं, ये फेल सिनेरियो है। ठीक हो गया। मैं जो है दोबारा से थोड़ा समझा देता हूँ कि टॉप रिवर्सल जो है वो दो बार का साइन है। ठीक है ना, इसमें तीन अकसाम हैं। ठीक है, और जो एंड ऑफ राइजिंग मार्केट था और दूसरा बाइंग क्लाइमैक्स था, वो एक बार का साइन था। मतलब उसकी पहली बार की कंडीशन अगर पूरी है और सेकंड जो बार है वो उसकी बॉडी के अंदर क्लोज है, तो वो बाइंग क्लाइमैक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो टॉप रिवर्सल है इसकी तीन अकसाम हैं, और दो बार की कंफर्मेशन चाहिए इस साइन को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, जो पहली बार है वो वाइड स्प्रेड होती है, उसकी क्लोजिंग ऑन और ऑफ द हाई होती है। ठीक है, विद हाई वॉल्यूम। ठीक हो गया। इसकी तीन अकसाम है, टॉप रिवर्सल सिनेरियो ए, बी और सी। सी साइन फेल है, वो मैंने आपको मिसाल दे दी है कि किस तरह से होता है। ठीक है, हमें कहाँ पे ये फाइंड कर सकते हैं इसको? स्टॉक मार्केट में M1 टू मंथली, और FX मार्केट में M1 टू डेली। ठीक हो गया। अभी मैं आपको लेकर जाता हूँ चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे कोई एक अच्छा वाइड स्प्रेड तो नहीं है पहली ना। ठीक है, ये टॉप रिवर्सल सिनेरियो बी है। इसकी पहली बार जो है उसका वॉल्यूम ये देख लें, हाई वॉल्यूम है। ठीक है, सेकंड जो है वो उससे ज्यादा है। ठीक है, ये बार कंडीशन कंप्लीट है, लेकिन ये वॉल्यूम कंडीशन कोई अच्छी नहीं है। लेकिन है ये जो हाई वॉल्यूम है, इसलिए इसकी कंडीशन जो है वो एक्यूरेट जो है वो कंप्लीट बहुत कम होती हैं। लेकिन अगर कंप्लीट हो तो वो बड़ा बेस्ट है कि 10 बार का वॉल्यूम इससे कम होना चाहिए। ठीक हो गया। ये है टॉप रिवर्सल सिनेरियो बी।
इसकी बार कंडीशन ये है कि ये देखें कि मार्केट अप है, यहाँ पे रेंज नहीं है और रेंज होनी भी नहीं चाहिए, कम से कम 15 से 25 बार में रेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये वो साइन है जिसके बनते ही मार्केट रेंज बहुत कम रेंज करती है, ठीक है, मार्केट डायरेक्ट नीचे गिर जाती है, ठीक है। और इसका जो ट्रेड करने की है वो चलो मैं आपको वैसे एडवांस चीज़ों में बताऊंगा जहां पे हम लाइव ट्रेड वगैरह देखेंगे और सेटअप देखेंगे, लेकिन इसका यही होता है कि मार्केट जब दोबारा इस एरिया को टेस्ट करे वहां से हम सेल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें रेंज, अगर मार्केट रेंज बनाएगी तो फिर हम वही चीज अप्लाई करेंगे जो बाइंग क्लाइमैक्स में हम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये टॉप रिवर्सल सिनेरियो भी ऐसा सिनेरियो है कि इसके बनने के बाद मार्केट नीचे गिर जाती है, ठीक है, हमें कोई मौका नहीं देती है अक्सर। लेकिन बाज दफा ये रेंज करती है, जब रेंज करेगी तो फिर हम प्रॉपर इसकी रेंज को ब्रेक का वेट करेंगे, लो जो है ना रीटेस्ट लो वॉल्यूम के साथ हम देखेंगे, वहां पे हमें एंट्री साइन मिलेगा तो वहां पे हम जो है वो ट्रेड लेंगे, ठीक है। अच्छा सर, ये सेशन रिकॉर्ड नहीं हो रहा शायद, या हो रहा है? रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, रिकॉर्डिंग मेरे पास इधर ही होती है, आप लोग नहीं इसको रिकॉर्ड कर सकते। ना आपको उधर नजर आता है रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। इसमें असल में मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने साइन फाइंड किए थे आपको समझाने के लिए, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस पेयर पे थे और कहाँ पे थे, ठीक है। इसलिए मैं पहले भी ढूंढ रहा था कि मुझे वो मिले नहीं है, ठीक है। असल में मैंने लिखने की कोशिश की थी लेकिन कोई और काम में लग गया तो फिर बाद में, ठीक है। चलें, वो सिनेरियो बी जो मेन था वो हमने समझा दिया, जो सिनेरियो ए है वो भी सेम बाइंग क्लाइमैक्स की तरह है, ठीक हो गया। और जो सी है वो मैंने आपको यहाँ पे पेंट में समझा दिया है कि सी सी जो है वो भी बी की तरह है, लेकिन वॉल्यूम उसका कम होता है पहली बार के वॉल्यूम से, सो वो सिनेरियो फेल है हमारा, ठीक हो गया। और ये जो बी है ये इसका वॉल्यूम सेकंड बार का ज्यादा होना चाहिए और इसकी क्लोजिंग पहले बार के लो से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो सिनेरियो ए है ये सेम जो है वो बाइंग क्लाइमैक्स की तरह है, लेकिन बाइंग क्लाइमैक्स में पहली जो बार है वो अल्ट्रा हाई वेरी हाई होती है, लेकिन इसमें हाई वॉल्यूम होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ड, ठीक हो गया। इसकी बार और क्लोजिंग कंडीशन जो है ना समझ लेते हैं। इट्स टू बार सिग्नल, साइन लिखना था शायद सिग्नल लिख दिया। फर्स्ट बार इज द वाइड स्प्रेड अप बार ऑन और ऑफ द हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है। इसकी जो पहली बार है उसकी क्लोजिंग ऑन या ऑफ द हाई होनी चाहिए और उस पे वॉल्यूम क्या आना चाहिए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आना चाहिए, ठीक है। सेकंड बार नॉर्मल स्प्रेड स्प्रेड होती है, नॉर्मल आपको पता ही है कि स्प्रेड किसे कहते हैं, ठीक है, ये मैंने समझाया है। और बार की कितनी इकसाम है, ठीक हो गया। वाइड स्प्रेड डाउन बार क्लोजिंग नियर इट्स लो, ठीक है, वो पहली बार के लो के करीब भी क्लोज होती है, उससे ऊपर भी क्लोज होती है, लेकिन एज ए अप बार होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो पहली बार है उसके हाई को तोड़े,
ठीक है, उसके हाई को क्रॉस करके एक दफा ऊपर जाए और क्लोज जो है उसकी बॉडी के दरमियान में हो, ठीक है, उसको कहते हैं नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट। ये जो साइन बाइंग क्लाइमैक्स है और टॉप रिवर्सल सिनेरियो ए है, ये इन दोनों में अगर कोई ऊपर क्रॉस करेगा उसके पहली बार के हाई को, तो वो जो है नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट बन जाएगा। ये होता ही सिर्फ इसलिए है कि पहली बार का ये जो हाई है इसको ऊपर की तरफ तोड़ता है और यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम पहली बार के वॉल्यूम से कम होता है, बाज दफा ये ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, ये एडवांस चीजों में समझाऊंगा आपको, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये सारे आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जो शॉर्टकट है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये अप ट्रेंड में अगर जो है ना हमें टॉप पे मिल जाए तो ये ज्यादातर मार्केट को रेंज में लेकर आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे काफी निटी ग्रिटी है, तो वो मैं थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ कि अगर पहली बार ऐसे क्लोज हुई, सेकंड जो बार है वो इसके लो के करीब क्लोज हुई और इसका वॉल्यूम जो है सेकंड का ज्यादा हुआ, ठीक है, तो ये समझ लें कि बड़ा पावरफुल साइन है, मार्केट उसी दफा उसी वक्त नीचे जाती है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल जो मैंने कंडीशन पहले बताई है अगर उस तरह से हो तो मार्केट जो है वो ज्यादातर रेंज करती है और अक्सर मार्केट ऊपर निकल जाती है, नीचे नहीं आती। इसको हम अच्छा ये वर्क कैसे करता है कि मार्केट जब नीचे जा रही है तो ये स्विंग हाई जो बनाती है ना, स्विंग हाई, यहाँ पे अगर हमें ये मिले नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट तो बहुत प्यारा ये वर्क करता है, ठीक है। जब हम चैनल लगाएंगे वाइकफ का चैनल मैं समझाऊंगा अगली वीडियो में, तो आप ये सारी चीजें जो है वो इजी समझ जाएंगे, ठीक हो गया। ये वेयर वी फाइंड, ये वही स्टॉक मार्केट और एफएक्स मार्केट, ठीक हो गया। ये नीचे वही लिखा हुआ जो मैंने आपको समझा दिया। अभी मैं चार्ट पे ले जाता हूँ आपको ताकि वहां पे क्लियर हो जाए, और क्वेश्चन जरूर करें आप। जी, यहाँ पे अगर आप, मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, ये देखिए पहली बार है जो वो क्लोज हुई है ऑन द हाई, ठीक है, इसका वॉल्यूम देख लें कि वेरी हाई वॉल्यूम है, ठीक हो गया, और जो नेक्स्ट बार है उसका वॉल्यूम कम है और उसकी क्लोजिंग जो है इसकी बॉडी के दरमियान में हुई है और उसने ऊपर जो है ना ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। इसकी जो बैकग्राउंड कंडीशन है 15 से 25 बार का अप ट्रेंड वो भी कंप्लीट है, ठीक है, और इसका जो पीछे है, ठीक है, वो भी उनसे भी ये वॉल्यूम बड़ा है, तो ये हमारी कंडीशन जो है वो पूरी है, ठीक हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर समझ आ रही है तो जरूर बताएं, ऐसा ना हो कि आपके सर के ऊपर से गुजर जाए तो बाद में कहें कि सर समझ नहीं आई। सर मुझे ये पूछना था कि बाइंग क्लाइमेक्स में जी जी, और ये टॉप रिवर्सल में ये जो मार्केट जो रेंज करती है ये सिर्फ नो एफर्ट में करती है या बाइंग क्लाइमेक्स में भी दोनों में करती है? देखें सबसे इसमें थोड़ी सी पहले तो ये है हमारे जहन में ये होनी चाहिए
कि सारे जितने भी वो हैं साइन है उनमें रेंज करती है, ठीक है। लेकिन टॉप रिवर्सल सिनेरियो बी एंड ऑफ राइजिंग मार्केट में, इसमें मार्केट बहुत कम देखा गया है रेंज करे, मार्केट डायरेक्ट ही नीचे गिर जाती है, ठीक है। और नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ड में भी जो है वो मार्केट रेंज करती है, और सबसे बड़ी रेंज जो बनाती है वो बाइंग क्लाइमैक्स में बनाती है। टॉप रिवर्सल सिनेरियो ए में भी मार्केट रेंज करती है। तो आपने जो जहन जो बनाना है वो यही बनाना है कि सारी साइन बनने के बाद सारे साइन जो है वो रेंज करेंगे। ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए। जब आप इस पे प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो आपको ये सारी चीजें जो है समझ आ जाएंगी कि कौन सा साइन कम रेंज करता है और कौन सा साइन रेंज करता ही नहीं है, और कौन सा साइन ज्यादा रेंज करता है। ठीक हो गया? कोई और क्वेश्चन? तो सर इसका मतलब ये हुआ कि रेंज करने के बाद वो लो वॉल्यूम के साथ रीटेस्ट पे आएगी, उसके बाद हमें वहां पे अप थ्रेश या मतलब एंट्री कह सकते हैं हम, वो हमें मिलेगी। सर ऐसे ही है ना? जी जी, नो डिमांड अप थ्रस्ट उस वक्त हमें, जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसके ठीक है अलावा सर, भी ये एक चीज दो क्लियर है। चीज है, लेकिन वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा जब हम, हाँ। सर समटाइम्स प्राइस जो है रिटेस्ट नहीं करती, तो वो हमें ठीक कैसे है, पता चले कि अब अभी रिटेस्ट बात नहीं करते करेगी? हैं। जी जी, हाँ ये बड़ा अहम क्वेश्चन है लरेब। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, बल्कि होता रहता है कि वाइड स्प्रेड मार्केट लगाती है और या अब्जॉर्प्शन लगाती है, और मैं सोचता हूँ कि यार अभी ट्रेड नहीं लेनी। वैसे तो बंदा वहां पे ले ले तो मसला नहीं है, लेकिन अगर टाइम फ्रेम बड़ा हो जाए तो फिर उसका जो एसल है वो बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता कोई मसला मसैल बन जाए तो फिर वो पिछले 2-3 दिन का जो हमारा प्रॉफिट होता है वो ले उड़ता है, ठीक है। और हम इसी के चक्रों में रहते हैं कि मार्केट रीटेस्ट करेगी, लेकिन रीटेस्ट वो करती नहीं है। उसका एक मेरे पास जो है वो हल है, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि वो उसको कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक हो गया? वो सारी सर एडवांस चीजें हैं जो बिल्कुल एंड पे जो है मैं समझाऊंगा आपको। मैं चाहता हूं कि आप जो है ना बेसिक जो है इसका साइन का इसको समझ लें, आप चार्ट देखें और आपको साइन समझ आ जाए, ठीक है। वो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो समझ आती हैं, और लोग फेल ही प्रैक्टिकल में होते हैं। ये चीजें जो हैं ये तो आम मिल रही हैं, लोगों को ऐसे वीडियो मिल रही हैं, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करना और प्रॉपर चार्ट पे समझाना कि ये होता है, ठीक है, उसके अलावा जो होता है वो आपका मजीद एक्सपीरियंस होता है। जी, वाइड स्प्रेड डाउन बार थ्रो द प्रीवियस सपोर्ट, ये सारा नाम है इसका ना। वाइड स्प्रेड जो है वो दो किस्म की होती है। एक तो वो एक क्या कहते हैं कि बार होती है ना बड़ी वाली, उसको वाइड स्प्रेड कहते हैं। लेकिन ये जो वाइड स्प्रेड डॉन बार, मतलब ये कि ये डॉन होती है थ्रो द प्रीवियस सपोर्ट, किसी पीछे सपोर्ट एरिया को वो ब्रेक करती है, ठीक है। कोई रेंज वाला जो एरिया होता है, जाहिर है उसका जो नीचे वाला एरिया है वो सपोर्ट है, ऊपर वाला जो है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको कहते हैं वाइड स्प्रेड है। ये जब भी इसको आपने लिखना है, समझना है, किसी को बताना है, ये सारा बताना है। वाइड स्प्रेड डाउन बार थ्रो द प्रीवियस सपोर्ट, ठीक हो गया। बार कंडीशन, वॉल्यूम और क्लोजिंग कंडीशन, ये जब भी किसी साइन को ब्रेक करता है तो हमें काफी जो है वो चीजें बताता है कि हाँ भाई मैं रीटेस्ट पे आऊंगा या नहीं आऊंगा, ठीक हो गया। तो ये बड़ी चीजें हैं, बहुत नीटी ग्रिटी हैं जो समझनी पड़ती हैं। काफी दोस्त हैं जो 2016 17 18 से वीएसए सीखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल की वजह से वो नाकाम है।
ठीक है, इट्स वाइड स्प्रेड डाउन बार, ठीक है, बड़ी बार होती है, क्लोजिंग ऑन द लो, ठीक है, वो लो मतलब ये कि वो ऑफ द लो, ऑन द लो, ये ज्यादातर यहाँ पे ही क्लोज होती है। बाज दफा ये इन द मिडल भी हो जाती है, लेकिन वो फिर थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है। उसका मतलब ये है कि मार्केट को नीचे सप्लाई मिल रही है, ठीक है। आपको मैंने पहले समझा चुका हूं कि हर बार हमें बता रही होती है कि नीचे सप्लाई है या सॉरी नीचे डिमांड है, सॉरी सॉरी, ठीक है। ऊपर को अगर मार्केट ऊपर जा रही है और क्लोज ऊपर नहीं होती ऑन ऑफ द हाई, और नीचे क्लोज होती है दरमियान में या दरमियान से नीचे, तो वो हमें बता रही होती है कि सप्लाई आ रही है ऊपर से। मार्केट हो सकता है यहाँ से ही नीचे चली जाए, नहीं तो जो जो वेरी नेक्स्ट बार होगी वो जरूर थोड़ी नीचे जाती है, ठीक है। हर बार हमें बता रही होती है कि मैंने किस तरफ जाने का मेरा वो जो है। बाकी हर चीज जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन काफी चीजें हमें जो है ना वो समझ आती हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग वॉल्यूम, इसका क्या मतलब है कि मैं आपको कैसे समझाऊं, यहाँ पे कर लेता हूं। ये देखें, यहाँ पे मार्केट रेंज की, और जो यहाँ से बार बनना स्टार्ट हुई है ना, यहाँ से उनका वॉल्यूम जो है ना इस तरह आना चाहिए, इंक्रीजिंग वाईफाई वॉल्यूम, इस तरह, ठीक है। इस तरह का वॉल्यूम आना चाहिए, उसको कहते हैं इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ठीक है। कुछ स्पेशल वॉल्यूम नहीं है वाइड स्प्रेड का कि वेरी हाई होगा या अल्ट्रा हाई होगा तो फिर ये है, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग वॉल्यूम हो तो वो बड़ा बेहतरीन है। Through the previous spot possible range with the next bar down after an up move, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर वाइड स्प्रेड के बाद जो वेरी नेक्स्ट बार है, अगर वो मजीद इसके नीचे क्लोज हो जाती है, ठीक है, और ये जो वाइड स्प्रेड है ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा हुआ है इस पे, तो इसका मतलब है कि मार्केट पॉसिबल है कि यहाँ पे रेंज करे, ठीक है। जिसने नीचे ब्रेक किया है ना, वो उसके चांस हैं कि ये यहाँ पे रेंज करेगी। और मेरी बात ये आपने याद रखनी है कि जब भी मार्केट रेंज करे लो वॉल्यूम के साथ, एक मिसाल है कि मार्केट ने वाइड स्प्रेड लगाया है, ठीक है, वाइड स्प्रेड लगाने के बाद मार्केट ऊपर गई है लो वॉल्यूम के साथ, और वहां पे रेंज करना स्टार्ट कर गया है, तो आप जितने मर्जी साइन बने आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। आपने ट्रेड उस वक्त लेनी है जब सिंपल 2 4 5 बार ऊपर जाती हैं, वहां पे हमें कोई जो है वो साइन मिलता है, एंट्री साइन, वहां से हम एंटर होंगे। जब किसी भी एरिया में मार्केट रेंज करेगी, रेंज के ऊपर नीचे हमें कुछ साइन मिले, वहां से हम एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन एक वो चीज है वो मैं आपको एडवांस में बताऊंगा कि हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक हो गया। है तो ये भी एडवांस है, लेकिन वो जो चीज मैं आपको लाइव चार्ट पे हर एक सेटअप पे समझाऊंगा, वो बहुत कम लोग समझाते हैं। फ्री में तो वैसे है ही नहीं, लेकिन पेड में भी लोग वैसे समझाते नहीं हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जो मुझसे सीखे, ठीक है ना, वो 2 3 महीने में भी इतना एक्सपर्ट बन जाए तो उसको मसला पेश ना आए। बाकी आपकी मेहनत पे होगा कि आप मेहनत कितनी करते हैं। वाइड स्प्रेड, इसका मैंने अभी भी एक ब्रेक किया था मार्केट ने।
जी, वाइड स्प्रेड का यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि वाइड स्प्रेड हमेशा किसी रेंज एरिया को ब्रेक करती है, ठीक है। हर बड़ी बार जो है वो वाइड स्प्रेड तो है, लेकिन ये वाली वाइड स्प्रेड नहीं है जो प्रीवियस स्पोर्ट किसी एरिया को, जो स्पोर्ट को क्रॉस करे वो जो है वाइड स्प्रेड है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमें साइन मिला था, ये कौन सा साइन आप में से कोई बता सकता है? ये जो है बाइंग क्लाइमैक्स का। ये दूसरा वॉल्यूम बाइंग क्लाइमैक्स, गुड हो गया। ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने कोई इतनी अच्छी रेंज नहीं की, मार्केट को ज्यादा रेंज करनी चाहिए थी। यहाँ पे मार्केट ने वाइड स्प्रेड लगाया है, ठीक है। और मैंने क्या आपको थोड़ी देर पहले समझाया है कि जब नेक्स्ट बार जो है वो नीचे क्लोज हो जाए, उससे तो मार्केट ज्यादातर रेंज ही करती है। ठीक है, ये देखें मार्केट ने सारा रेंज ही कर रही है, ये देखिए। ठीक है, मार्केट को चाहिए था यहाँ पे दो तीन कैंड बार जो है वो रिटेस्ट लेती और मार्केट नीचे गिर जाती। ठीक है, ये तो सारी एडवांस की चीजें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वाइड स्प्रेड को क्रॉस कैसे करना चाहिए? वाईफाई वॉल्यूम होना चाहिए। देखिए वाईफाई वॉल्यूम तो है, ठीक है, ये तकरीबन ये बार है इनकी, ये ठीक है। और ये जो छोटी छोटी बार है इनका भी वॉल्यूम साथ है, ये वाई वॉल्यूम तो है। लेकिन इसको चाहिए था कि ये जो वाइड स्प्रेड लगाया है यहाँ पे नेक्स्ट बार ऊपर क्लोज होती, एक दो बार बनाती, साइन हमें देती और मार्केट नीचे गिर जाती। ठीक है, एक्चुअली में वही होता है कि बड़ी बार ऑफ द लो क्लोज, नेक्स्ट बार ऊपर क्लोज, इसी तरह से ऊपर हमें यहाँ पे कुछ साइन मिले, ठीक है, और मार्केट नीचे निकल जाए। ठीक है, ये है असल वाइड स्प्रेड। लेकिन ये हमेशा बात जो है ना अपने जहन में रखनी है कि वाइड स्प्रेड के बाद अगर नीचे कोई बार क्लोज हो जाए, वेरी नेक्स्ट बार जो है, तो इसका मतलब है मार्केट कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है। ठीक है, एक तो ये इसकी कमी थी जिसकी वजह से मार्केट ने यहाँ पे रेंज किया। दूसरा ये छोटी सी रेंज बनाई थी जो ये रेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड में इसकी रेंज की वजह से इस एरिया को मार्केट ने बहुत रिस्पेक्ट की है। ठीक है ना, इस एरिया को। ठीक है, अगर ये रेंज ना होती तो यहाँ पे कुछ स्पोर्ट एरिया भी नहीं होना था। ठीक है ना, तो उस वजह से मार्केट ने ये किया है। ठीक है, मेरी पता नहीं किसी दोस्त के साथ ये साइन पे भी बहस हुई थी। तो अभी जो है करंटली ये सारा ये रेंज एरिया है। ठीक है, तो ये रेंज एरिया तो बाद में बना है ना, हमें वो पहले बता रहा था कि मैं यहाँ पे जो रेंज बनी है ये भी गड़बड़ करेगी। ऊपर से हमें वाइड स्प्रेड ने बता दिया कि यहाँ पे भी गड़बड़ हुई है। और तीसरा यहाँ पे अप थ्रस्ट और नो डिमांड भी नहीं है, जिसकी वजह से ये तीन चीजें थी जो हमको एडवांस जो है ना बता दिया कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, मार्केट या तो रेंज करेगी, ऐसी रेंज करेगी कि कंफ्यूज हो जाएगा बंदा। ठीक है, और जो बंदा, मैं नया और पुराने की बात नहीं करता, बड़े बड़े पुराने लोग हैं जिनको इतनी चीजों की जो है ना वो बताया नहीं गया, या उसने उन लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया, तो वो जो है उनके एसल भी हिट हुए होंगे जाहिर है यहाँ पे। और वो जरूर परेशान हुए होंगे कि यार ये क्या हो गया, मार्केट ने अच्छा साइन भी बनाया था, ब्रेक भी किया और ये नीचे नहीं गई। ठीक है, लेकिन जो बंदे ने प्रैक्टिकल किया होगा उससे समझ आ रही होगी कि यहाँ पे काफी चीजें जो है वो मिस है। तो अगर चीजें मिस हैं तो मार्केट जो है ना हमें तंग करेगी। ठीक हो गया। तो ये चीजें थी जो मैंने एंड पे आपको बतानी है, तो आपने जरूर जो है ना, मैं चाहता हूं कि आप जो साइन में आपको समझा रहा हूं आप उस पे बिल्कुल जो है ना डट जाएं,
चार्ट आपके सामने से ऐसे गुजरे तो आपको पता चल जाए कि ये वहां पे कौन सा साइन बन रहा है। साइन तो हम फाइंड कर लेते हैं, काफी बंदे कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है लेकिन बंदा कर लेता है। उसके बाद हमें ये नहीं समझ आती तो ये करेगा, ये अच्छा हमें रिस्पॉन्स देगा या नहीं देगा। ठीक हो गया। तो ये तीनों साइन थे। इसके बारे में, वाइड स्प्रेड के बारे में क्वेश्चन है तो वो पूछे। सर ये जो आपने लाइव चार्ट पे मार्क किया था, ये जो स्क्वायर बनाया था आपने, तो ये अभी हम कह सकते हैं अभी ये इस कंडीशन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट है, तो ये रेंज कर रही है। जब इसको ये ब्रेकआउट करेगी तो हमें कोई साइन मिल सकता है जिसकी बिहाफ पे हम जो है वहां से कोई ट्रेड ले सकते हैं? जी जी, मैं आपको समझा हाँ देता हूँ। यहाँ पे मैंने काफी इस पे स्कैल्पिंग भी की है। अभी ये सारा एरिया रेंज में है ये वाला ना, ठीक है। अभी जी। मार्केट जो है अ, हो सकता है यहाँ पे मजीद रेंज करे। अगर ये टाइम फ्रेम में बड़ा है ना, H4 है, ठीक है। या हो सकता है यहाँ पे मार्केट आने के बाद यहाँ पे वाईफाई वॉल्यूम दे और वाइड स्प्रेड लगाए। उसके बाद मार्केट जो बेहतरीन किस्म का हमारा रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट दे, उसके बाद मार्केट नीचे चली जाए। एक कंडीशन हो सकती है, हमें एडवांस तो अभी नहीं पता इसका ना ज्यादा, लेकिन जो साइन बना है उसका मतलब यही होता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन हो सकता है मार्केट मजीद रेंज करे, ऊपर अब्जॉर्प्शन लगा के ऊपर चली जाए। अच्छा, इसमें ये एक बात ये भी है, सब साइनों में बेशक वो साइन ऑफ वीकनेस है, बेशक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो एज ए, ये साइन ऑफ वीकनेस है ना, ये एज ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी हो सकता है कि मार्केट ने, ये हमें तो समझ आ रही डिस्ट्रीब्यूशन बना रही है, मार्केट रेंज कर रही है और ये नीचे ब्रेक करेगी। अगर ये ऊपर ब्रेक कर गई तो ये जो बन जाएगी एज ए एकामुलेशन बन जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म हो जाएगा। दूसरा, ये सारा रेंज एरिया एज ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगा। उसके बाद मार्केट लो वॉल्यूम के साथ रीटेस्ट करेगी, साइन हमें कोई देगी और ऊपर निकल जाएगी। ठीक हो गया। सर इसमें एक सवाल और पूछना था आपसे। पूछें।